फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कैमरे के सामने रो रही हूँ, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। लाइक आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद आ रही है जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी इंसान की, वो सुने चीज़ों को, वो समझे मेरे को। तो ही वॉज द वन जिसने सुना, जिसने समझा। लाइक आई वॉज नॉट इन अ रिलेशनशिप विद हिम, स्टिल ही वॉन्ट्स कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चीज़ें करूँ। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि यार, और मैं नहीं चाहती कि यार मैं हेटर्स के सामने, तो देखो यार पास्ट सबका होता है। सो हाँ, मेरे इससे पहले एक रिलेशनशिप था। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन द वीडियो। सो आज का वीडियो है Q&A वीडियो। इसको मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ, मतलब पूरा नहीं, एक दो क्वेश्चंस बोले थे मैंने और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने वीडियो ही ऑन नहीं करी है। अब क्या ही बोलूँ, मतलब एक और दो क्वेश्चन मैंने आंसर्स कर दिए थे। उसके बाद मैंने कहा कि यार टाइम क्यों नहीं बढ़ रहा, इसमें टाइम क्यों नहीं बढ़ रहा। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वीडियो ऑन ही नहीं हुई है। तो वैसे स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, इस बार आपने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वरना सब जगह हार्ट दिखते थे, इस बार मुझे क्वेश्चन भी दिख रहे हैं और मैंने सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करके इस वाले फोन में फोटो ले ली है उनकी। तो स्टार्ट करते हैं और या बिल्कुल एंजॉय करना पूरी वीडियो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स हैं। सो ये क्वेश्चंस थे बेसिकली हमारे रिलेशनशिप को लेकर, मतलब मेरे रिलेशनशिप को लेकर मैंने खुद ही स्टोरी लगाई थी कि आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट माय रिलेशनशिप। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू गॉट मैरिड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कब आपकी शादी होगी, क्योंकि अभी तक मैंने शादी वगैरह का कुछ नहीं डाला है, शादी वगैरह का कुछ नहीं डाला है। तो मेरी शादी नहीं हुई अभी, अगर जो इनका क्वेश्चन है। लेकिन जो ये पूछना चाह रहे हैं मैं समझ गई हूँ, क्योंकि मैं मेरी समझदार भाई। अभी तो इस साल तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी शादी होगी। सो आई विल बी डेफिनेटली 2026 ब्राइड। सो 2026 में आपको मैं दिख जाऊंगी, लाल जोड़ा पहने आना, हाथ मेहंदी वाले लाना में, ठीक है। हाँ 2026 में या 2026 ब्राइड हूँ मैं, नो नज़र प्लीज़। सो धीरे धीरे आपको बहुत ही चीज़ें मिलने वाली है, लाइक शॉपिंग। और सबसे पहले शॉपिंग नहीं आता मेरे दिमाग में, एंगेजमेंट कब होगी और बहुत सारी चीज़ें। मतलब एंगेजमेंट हमारी शायद इस साल हो जाएगी। सो स्टे ट्यून फॉर द एंगेजमेंट। और मेरा देखो यहाँ का डबल जिन बढ़ चुका है, पता नहीं कैसे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं कुछ ही टाइम में। पिथौरागढ़ में हूँ तो 1-2 महीने होंगे हार्डली, तो फिर चले जाऊँगी। तो फिर साथ वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे और आपको, मेरे को पता है कि साथ वाले ब्लॉग देखने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होने वाली मेरी लाइफ में नई। तो सबसे पहले तो क्रॉस फिंगर एंड टचवुड की, मतलब आगे जो भी चीज़ें होने वाली है वो सही हो जाए, क्योंकि मुझे ना भाई नज़र से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड जेन्युइनली मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इंसान सुंदर है तो तभी उसको नजर लगती है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब मतलब इंसान ना किसी भी चीज़ में भी थोड़ा सा भी एक्टिव रहता है ना, और अगर उसके ग्रह वगैरह कमजोर चल रहे हैं तो ऑलरेडी उसको चीज़ों में नज़र लगना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ गाइस, नो नज़र एंड प्रे फॉर मी कि मैं आगे बहुत अच्छा करूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है जिससे आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरटेन होंगे और आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा वो चीज़ें। एंड अगला क्वेश्चन है पसंद है या प्यार है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइज देखो, अगर इसका मैं जेन्युइनली आंसर दूं तो जब पसंद है इसीलिए वो मेरा प्यार है। अगर मुझे वो पसंद ही नहीं होता तो मेरा प्यार नहीं होता। लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इसके लिए रहेगा कि वो मेरा प्यार है, तो उसके बाद जाके वो मेरी पसंद है। मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं समझा नहीं सक रही। देखो, हम जब तक किसी इंसान को पसंद नहीं करेंगे तो हम तब तक उस इंसान से प्यार नहीं कर सकते। देखो, अब मेरे को अगर जैसे किसी लड़के से नफरत है तो मेरा प्यार कैसे बन सकता है। दोनों चीजें रिलेटेड है। मतलब जब प्यार ही नहीं है तो पसंद कैसे है, जब पसंद ही नहीं तो प्यार कैसे है। मतलब नहीं कर सकती। जब पसंद है तभी प्यार है, जब प्यार है तभी पसंद है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अगला है, बोल रहे हो व्हेन एंड हाउ यू रियलाइज्ड ही इज द मैन फॉर लाइफ टाइम बॉन्ड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसने भी पूछा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखो, व्हेन का तो मैं दूंगी कि मुझे पिछले साल रियलाइज हो गया था जब मैं रिलेशनशिप में आने ही वाली थी, उससे करीबन आधा महीने पहले मुझे रियलाइज हुआ कि ही इज द वन। और कैसे हुआ उसकी बहुत बड़ी प्रोसेस है। लाइक मतलब मुझे बीच में होता रहता था कि यार ही इज द वन, बट फिर मुझे उसके बाद ऐसा होता था कि यार मे बी ही इज नॉट द वन, क्योंकि फ्यूचर है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये है वो है। फिर मैं फैमिली के बारे में सोचने लग जाती थी कि यार मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे हमको साथ में, ऐसा वैसा। मतलब बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लग गई थी। बट गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं रिलेशनशिप में नहीं थी इस बंदे के साथ तो मैंने उसके एफर्ट्स देखे। मैंने अपने लिए उसका जो बोलते हैं पागलपन प्यार में वो देखा है, ठीक है। आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ, बट मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें भी शेयर करना चाहती हूँ अभी। तो देखो, जब मैं रिलेशनशिप में नहीं थी तो मैंने अपने लिए एफर्ट्स देखे भाई। मतलब बंदे ने मेरे लिए इतना कुछ करा है, टचवुड, जितना मेरे लिए आज तक किसी ने भी नहीं करा होगा, किसी ने भी नहीं। नॉट कि मतलब यार ये दिला रखा है वो दिला रखा नहीं। इमोशनल अवेलेबिलिटी, सबसे पहले इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है, टाइम होता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसान का टाइम। और कोई
बिजी आदमी आपको अपना टाइम दे रहा है तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ। एक निब्बा है जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, लिटरली कुछ भी नहीं कर रहा है, उसकी महीने की इनकम मतलब 10,000 से भी कम है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कमा रहा है, लाइक उसको अपने खर्चे भी अपने पेरेंट्स से बोल के करवाने पड़ रहे हैं कि ये दे दो मुझे, वो दिला दो, वो दिला दो, और उसके पास टाइम भी नहीं अपनी बंदी के पास, ठीक है। तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी या उस बंदे को प्रायोरिटी मिलेगी जो अच्छी खासी इनकम कर रहा है, सब चीज कर रहा है, और उसके बावजूद आपके लिए दिन भर में जितने बार आप उसको कॉल करो उतने बार टाइम निकाल रहा है, जितनी आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो उतना सुन रहा है। ये नहीं कि यार फोन रख यार मुझे नींद आ रही है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये नहीं। तो ये चीजें मुझे मिली उस टाइम पे, और जब मैं मतलब आई वॉज अलोन, ठीक है, एट द टाइम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई तो मेरी चीजें सुने, कोई तो समझे चीजों को। तो मतलब मेरी नॉनसेंस स्टूपिड बातें भी उसने सुनी होंगी उस टाइम पे, लाइक उस टाइम पे की जो मैंने बातें करी थी उसका सर पैर भी नहीं होता था, ठीक है, साफ सीधी बात है। तो वो भी उस बंदे ने सुनी, और उसमें भी मतलब कि हाँ यार तू सही है, तू सही है, मतलब बहुत कुछ। और ये इतनी छोटी स्टोरी नहीं है कि मतलब आई वॉज इन लव विथ हिम, ये बहुत बहुत एक मतलब ऐसा है ना सब कुछ कि लाइक इसमें एक मूवी बन सकती है कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। तो मैंने जब उसके एफर्ट्स देखे थे अपने लिए, लाइक आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद आ रही है जब एक सेकेंड गाइज, मैंने सोचा नहीं था कि आई विल गेट टीयर्स, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कैमरे के सामने रो रही हूँ, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, लाइक मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए, ठीक है। जब मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी इंसान की, वो सुने चीज़ों को, वो समझे मेरे को, तो ही वॉज द वन जिसने सुना, जिसने समझा कि यार तू बोल, मैं हूँ सुनने के लिए, मैं हूँ तेरे साथ खड़ा, और तू चीज़ें कर, आगे तू बढ़। लाइक आई वॉज नॉट इन अ रिलेशनशिप विथ हिम, स्टिल ही वॉन्ट्स कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चीज़ें करूँ। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि यार जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती तो भाई मतलब मेरी लाइफ का कुछ है ही नहीं ऐसा, क्योंकि जो बंदा यार बिना रिलेशनशिप के तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है और जो चाहता है कि बस तुम खुश रहो, मतलब तुम उसके साथ नहीं भी रहो लेकिन तुम खुश रहो, तो दैट इज़ द थिंग। ये मैंने कभी ऐसे इमोशनल होते हुए उससे भी नहीं बोला होगा, लाइक हाँ मैंने कभी ऐसे बोला होगा कि यार यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, लेकिन मैंने ऐसे कभी इमोशनल होते हुए नहीं बोला। लेकिन अभी जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही है कि कैसे, सेकंड गाइस, टू मच हो रहा है मेरे लिए, मैं नहीं झेल सकती इतना रोना। हाँ, तो अभी अगर मैं रोना चाहूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा रो सकती हूँ, और यू नो व्हाट कि रो के कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि मैं रोऊँ, ऐसे अपने को कमज़ोर दिखाऊँ लोगों के सामने। जो लोग मुझे मानते हैं तो उनके सामने मैं रो भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें बहुत सारे हेटर्स होते हैं और मैं नहीं चाहती कि यार मैं हेटर्स के सामने कमज़ोर दिखूँ। सो बी स्ट्रॉन्ग सुधा। तो जब मैंने बंदे के एफर्ट्स देखे हर एक चीज़ में, यार मतलब मेरे को खुश रखने के लिए इंसान कुछ भी कर रहा है, तो ये चीज़ें मतलब ना उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी जो लोग नॉट अंडरस्टैंडिंग होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, उनको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें उनको समझ में आएंगी मतलब जिनको अपने बंदों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है और वो चीज़ें उनको मिलती नहीं है, तो उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि यार जब किसी इंसान की छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए मैटर करती है। ही इवन गिफ्टेड मी गजरा, मुझे याद है मैंने सिर्फ एक बार बोला था कि मुझे गजरा चाहिए भाई, मतलब मेरे को चाहिए, मेरे को शूट करना है, मेरे को चाहिए, और उसका मैंने कुछ शूट भी नहीं करा था, बट ही मैनेज्ड द थिंग्स फॉर मी। उसने ऐसी ऐसी चीज़ें ली होंगी मेरे लिए कि जो सोच भी नहीं सकता कभी कि मतलब किसी लड़की के लिए उसने कभी ऐसा करा भी नहीं होगा। उसने इतने एफर्ट्स लगाए थे इस रिलेशनशिप को मतलब यहाँ तक पहुँचाने में, इतने एफर्ट्स लगाए थे उस टाइम पे जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मतलब एक होता नहीं है कि मतलब बहुत वैसे वाला कि यार क्या बोलूँ, मैं पूरा इमोशनल हो गई, तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ मैं कहाँ पहुँची थी। एक होता नहीं है कि एक लड़की एक ऐसा रिलेशनशिप चाहती है कि जहाँ पर एक बंदा उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, नॉट जेंजीज वाला बिल्कुल भी नहीं, एक रियल लाइफ प्रिंसेस ट्रीटमेंट जब एक लड़की को मिलता है। ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रही गाइस कि लड़कियों को बस प्रिंसेस ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए बंदों से, उन्हें भी बंदों को प्रिंस ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर आप कहीं से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करो तो आपको भी सामने वाले के लिए अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए अच्छा होगा, दैट इज़ द थिंग। और ये चीज़ सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, ये चीज़ फ्रेंडशिप में भी अप्लाई होती है, ये चीज़ फैमिली में अप्लाई होती है, हर जगह अप्लाई होती है। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपके लिए ये चीज़ें करे तो आपको भी वो उस इंसान के लिए, भले ही आप नहीं हो कैपेबल, नहीं हो ये 100% एफर्ट्स करने के, लेकिन आपको अगर 100% एफर्ट्स चाहिए तो आपको 50% एफर्ट्स तो अपनी तरफ से लगाने ही लगाने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई है और
मेरे एफर्ट्स ना उस टाइम पे 0 थे, मेरे एफर्ट्स लिटरली उस टाइम पे 0 थे और बंदे के एफर्ट्स 100 थे। और मैं सोच रही थी कि भाई मेरे एफर्ट्स 0 है, ये फिर भी इतना कुछ कर रहा है, अगर मेरे एफर्ट्स 10% 20% भी बढ़ गए तो मैंने एक बार ट्राई किया था कि यार हाँ मतलब थोड़े से अपने एफर्ट्स बढ़ाए जाए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, मतलब और उसको बहुत ज़्यादा मतलब मेरी वजह से बहुत कुछ सफ़र करने को भी मिला था। एंड इवन मतलब लोगों ने ना इतना कुछ कहा होगा इससे मेरे बारे में, और मुझे पता है आधी से ज़्यादा चीज़ें तो इसने मुझे बोली भी नहीं है कि लोगों ने ऐसा भी बोला है वैसा वैसा भी बोला है। कुछ चीज़ें इसने मुझे बताई होंगी तो मैं ज़बरदस्ती पूछ लेती थी टीज कर करके कि मेरे को बता 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 कसम वसम खिला खिला के। सो उसके लिए तो मैं खैर आई एम द डेविल, तो वो चीज़ें मुझे इसने बताई होंगी। तो मुझे मतलब मेरा हार्ट ऐसा हो गया था उस टाइम पे। तो इसने बोला कि यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी बोले, आई नो यू कि तू कैसी है क्या है, तो मुझे सिर्फ तुझसे फ़र्क पड़ता है और तू कैसी उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो वहीं से मैंने सोचा कि यार मतलब बंदा इतनी नेगेटिविटी सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोच रहा है तो ही इज़ द वन। और यार आजकल ना मतलब लड़कियों के लिए ये चीज़ बहुत टफ हो जाती है जब एक रिलेशनशिप में वो होती हैं और उनके बंदे मतलब 1000 चीज़ें इधर उधर से सुन के मतलब ट्रस्ट कर जाते हैं ऐसे घटिया घटिया लोगों पे कि यार हाँ मेरा दोस्त सही बोल रहा है, बंदी चूतिया है ये मतलब जब लोग ऐसा करते हैं ना, दैट इज़ द थिंग। और मैंने नहीं सोचा था कि ये मतलब ये Q&A ऐसा इमोशनल रहेगा। मैंने ये Q&A पता है बहुत टाइम से रख रखा था, लेकिन मैंने ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, और अभी मुझे नहीं रोना है। यही एफर्ट्स सबसे बड़ी बात है। जब एफर्ट्स मैंने बंदे के देखे तो मैंने सोच लिया था कि ही इज़ द वन। तो बताया मैंने जितना भी था थोड़ा बहुत अगर किसी को बोर हुआ तो सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी कब कर रहे। सो शादी का मैंने बता दिया आपको कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी द ब्राइड एंड ही विल बी माई ग्रूम। सो क्रॉस फिंगर। अगला क्वेश्चन है योर मॉम डैड्स रिएक्शन ऑन योर रिलेशनशिप। अभी इन्होंने किस चीज़ के लिए पूछा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब जब मैंने रिलेशनशिप रिवील करा था उस चीज़ के लिए या मतलब क्या या मतलब अभी के लिए। तो देखो मेरी मम्मी का नॉर्मल रिएक्शन था, मेरी मम्मी ने सीधे सीधे मुझसे ये बोल दिया था कि अगर तू किसी बंदे को चूज़ कर रही है तो उसके बाद तुझे अपनी लाइफ देखनी है, वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर लव लाइफ, और तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में भी हम कुछ भी ऐसे इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ थी। और जब मेरे पापा को पता चला तो ही वॉज नॉट एंग्री। उन्होंने मतलब देखा था कि वो कितनी मेहनत करता है, वो कितने एफर्ट्स लगाता है सब चीज़ें करने के लिए, और वो बंदा कैसा है। सबसे पहले पापा ने ये चीज़ देखी और पापा ने मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना, मेरे पापा को पता चल गया था उसका 1 महीने बाद उन्होंने हमसे बोला कि हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, ऐसे वैसे करके। इसका एक पर्सनल अलग से वीडियो आएगा जब मैं लव स्टोरी व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अभी मतलब मैं वो नहीं कर रही, इस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इट वॉज द फीलिंग वेयर आई फील द मोस्ट प्रीशियस। मतलब बहुत चीज़ें थी, एक मिक्स फीलिंग थी, तो मैं इसको शेयर नहीं करना चाहती अभी। और ऑलरेडी मैंने इतना ड्रामा कर दिया, अब ऑलरेडी मैं रो चुकी हूँ तो मैं अब नहीं रोना चाहती। पापा का रिएक्शन भी बहुत मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा डेंजर है इन सब चीज़ों के लिए। तो उन्होंने मतलब अप्रूव कर दिया था, वो खुश थे, मतलब हमारे रिलेशनशिप को लेके वो खुश थे। और जैसे उनको पता चला था उसके थोड़े टाइम के बाद उन्होंने बोला कि तुम ऐसा रोका वोका कर लो, लाइक मतलब घर पे बातें करके। पूजा वूजा कुछ नहीं हुई थी लेकिन हमारा रोका हो गया था नॉर्मली, मतलब जो उसमें हल्का वल्का टीका वीका लगता है वैसे वाला। अब हमारा जो प्रॉपर टीका होगा वो लगेगा, जो इंगेजमेंट होगी वो होगी। सो उसके लिए तो हमें थोड़ा बहुत वेट करना है और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। मतलब अच्छा था रिएक्शन, एक्सपेक्टेड नहीं था। अगला क्वेश्चन है शादी कब कर रहे हो, सबसे भयंकर लड़ाई। सो शादी हम लोग नेक्स्ट ईयर तक कर लेंगे। और सबसे भयंकर लड़ाई मेरी अभी तक बहुत बार हुई है, लेकिन जो लेटेस्ट उसके बाद से हमारी इतनी भयंकर लड़ाई नहीं हुई थी, वो हुई थी यहीं जब मैं यहीं थी। तो मतलब 2-3 घंटे का मेरा ऐसे रोने वाला हुआ था, मतलब वो बहुत भयंकर लड़ाई थी। सबसे भयंकर लड़ाई हमारी हुई थी 2024 में, ठीक है। मैं इस बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहती बिकॉज दैट वॉज टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सिसिटी से भरा हुआ टाइप का था। अगला क्वेश्चन है नेटिव प्लेस, तो नेटिव प्लेस है बेरीनाग। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप में एक दूसरे को कितना टाइम देना चाहिए कि उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग कर सके। रिलेशनशिप में देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल सकती कि रिलेशनशिप में हमें कितना टाइम एक दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि यार देखो लाइफ आपकी है और थॉट्स आपके, हर किसी के थॉट्स अलग अलग होते हैं। मैंने बोला था कि मुझे 1-2 साल रिलेशनशिप को, मतलब वो रिलेशनशिप को मुझे 1-2 साल चाहिए, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। और मैंने सोचा था कि पेरेंट्स को भी हम लोग 1-2 साल बाद ही बताएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जल्दी पता चल गया एंड दैट इज़ द ग्रेट थिंग हैपेंड विथ मी एंड विथ माई बॉयफ्रेंड। क्योंकि देखो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है, उसके बाद मैं अच्छा ग्रो कर रही हूँ, टचवुड। सो वो आपका अपना पर्सनल है और मेरे अकॉर्डिंग कि जब तक आप अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से जान नहीं लेते तब तक आपको
सोचना चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत रिलेशनशिप के लिए अभी हम रेडी नहीं हुए हैं। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो गाइज आई डोंट नो कि ये मतलब लाइट चार्ज होने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसी ये LED वगैरह ऑन करके काम चला लिया है अभी, क्योंकि मुझे इसके बाद सोना भी है यार। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अभी पेंडिंग पड़े हुए, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि फटाफट से वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगला है, क्या आपका कोई रिलेशनशिप रहा है इसके पहले? अगर हाँ तो कैसे मूव ऑन किया, और क्या अब आपको अपने एक्स की याद आती है कभी? तो देखो यार, पास्ट सबका होता है। सो हाँ, मेरा इससे पहले एक रिलेशनशिप था, और अगर हाँ तो कैसे मूव ऑन किया? देखो, जब मैंने अगर मूव ऑन करा तो तभी मैं किसी दूसरे रिलेशनशिप में हूँ। अगर मैं मूव ऑन नहीं कर पाती तो मैं दूसरे रिलेशनशिप में आने से पहले मतलब हज़ारों बार सोचती, क्योंकि हम वो पास्ट की मेमोरीज के साथ नहीं जी सकते। लाइक स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि यार चीज़ें ये वो सो मैनेज होने में, और ये चीज़ मैं ऑनेस्टली से बता रही हूँ आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें मतलब कैसे मैंने मूव ऑन करा। तो हाँ, मैंने जब मेरा रिलेशनशिप ब्रेकआउट हुआ था तो उसके मुझे 1-2 महीने तक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था, और थोड़ा बहुत नहीं, मुझे एक स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था कि लाइक यार कैसे होगा क्या नहीं होगा। बट दूसरे महीने से फिर मुझे नॉर्मल हो गया था। और हाँ, और उसके बाद पंकु मेरी लाइफ में था, तो फिर मुझे किसी ऐसी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं रही कि मतलब पुरानी चीज़ों को याद करूँ और उन चीज़ों के ऊपर रोते रहूँ, मतलब अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैंने इससे सोचा कि मैं इससे अच्छा कुछ आगे करती हूँ। और ये जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स चल रहा था, इसको फिर पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करूँगी। उसके बाद जब मैंने अपना स्टूडियो भी चेंज करा, इससे पहले मैं कहीं और सीखने के लिए गई थी, तो मैंने फिर उसके बाद अपना जब स्टूडियो चेंज करा तो फिर वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं यार, ब्यूटी का भी करना चाहिए और उसके साथ साथ लैशेस और नेल्स वगैरह का भी करना चाहिए। सो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे चीज़ें आगे को और अच्छे से करनी चाहिए। तो उधर भी मेरे को सपोर्ट पंकु ने ही करा। मतलब जेन्युइनली ये बंदा मेरी लाइफ में गॉड गिफ्टेड है, एंड आई वॉन्ट हिम इन माई लाइफ फॉर एवर। सो इसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा। और लाइक मतलब जब कोई कुछ चीज़ें अच्छी हो रही होती है ना आपकी लाइफ में, तो आपको नेगेटिव और पुरानी और घटिया चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मतलब आपको ऐसे अजीबो गरीब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, और आपको ऐसी चीज़ें याद करनी भी नहीं चाहिए जिससे आप डिमोटिवेटेड फील करो। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ से आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो आप कभी भी मतलब ऐसा मत सोचना कि हम दूसरे का सहारा लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे ऐसे वैसे करके। तो मतलब आपको पहले खुद ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अंदर से कि आप उस रिलेशनशिप को भुला सकते हो और उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हो। और आपको लगे जबकि आप मतलब अगर हाँ इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आपको अपने पास्ट की याद नहीं आएगी, तो तभी जाके उस रिलेशनशिप में हमको जाना चाहिए। मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करने में। लाइक मतलब मेरे को 1-2 महीने में ही मूव ऑन हो गया था, एंड दैट वाज गुड फॉर मी, क्योंकि अगर मुझे मूव ऑन नहीं हो पाता तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती। क्या ही उसके बाद पता नहीं क्या ही होता। आज क्या पता मैं आप लोगों के सामने होती या नहीं होती। दैट इज़ वेरी क्रिंज सुधा, तेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था भाई। आपको अपने एक्स की याद आती है? नो गाइज, मुझे जेन्युइनली बिल्कुल भी याद नहीं आती है यार। मेरी ज़िंदगी में मतलब हीरा है, तो मैं क्यों याद करूँ भाई? मैं नहीं याद करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हूँ, और ना मुझे याद आती है। साफ सीधी बात है, दिस इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर राइट नाउ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आती है, साफ सीधी बात है। तो हाँ, जब मेरे पास हीरा है तो यार मैं ऐसी चीज़ों को क्यों याद करूँ जिससे मैं और डिप्रेशन में जाऊँ और मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो, और मैं अपनी मतलब बैड मेमोरीज को क्यों अपने दिमाग में लेकर आऊँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यू मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इन मैरिड लाइफ? मैं अपनी मतलब आने वाली जो भी मेरी शादीशुदा लाइफ होगी उसमें मैं चाहती हूँ कि हमारा बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को समझें, हमारी बॉन्डिंग और अच्छी बने, और हम लोग अच्छे मतलब अपनी लाइफ में नए एडवेंचर्स करें, और लाइफ को एक्सप्लोर करें, चीज़ें समझें एक दूसरे की, और एक दूसरे को प्रायोरिटी ज़्यादा दें। और हाँ, इतना इनफ है अभी, इससे ज़्यादा फिर मैं शेयर नहीं करना चाहती यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कितने साल का रिलेशनशिप है आपका, और बहुत ही प्यारे कपल हो, शादी कब है? थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा अभी 1.5 ईयर हो चुका है, 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच। और शादी डेफिनेटली आई विल टेल यू ऑल कि मेरी शादी कब होने वाली है। जब भी मतलब डेट वगैरह फिक्स होगी तो डेफिनेटली आई विल व्लॉग इट, सो आपको पता चल ही जाएगा कि जब भी मेरी शादी होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एनोइंग थिंग यू डू। मोस्ट एनोइंग थिंग आई डू इन अ रिलेशनशिप की, मैं अगर मुझे इरिटेशन हो जाती है तो मैं फिर ये नहीं देखती कि मेरे सामने कौन है क्या नहीं है। आजकल तो थोड़ा बहुत कम हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अगर मतलब
मैं इरिटेट हो गई ना भाई, फिर मैं नहीं देखती कि बंदे को क्या फील हो रहा होगा क्या नहीं फील हो रहा होगा। ये मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि मतलब ये मोस्ट एनोइंग थिंग है मेरी लाइफ की, लेकिन पता नहीं मैं फिर भी क्यों करती हूँ ऐसा, मुझे समझ ही नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इन पर्सन बताऊँ तो जब मैं व्लॉग करती हूँ तो सोया मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, एडिटिंग के टाइम में इतना काटती हूँ ना भाई, मतलब आप लोगों को जो दिखता है ना वो बहुत ज़्यादा एडिटेड होकर दिखता है। अगर मैं उसको बेयरली डालूँ ना, जो रॉ मैं करती हूँ, तो आप इरिटेट हो जाओगे। मैं इतने बार सोया गाइस करते रहती हूँ, पता नहीं क्यों, आदत ही कैसे लगी पता नहीं ऐसी। मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि फिर सोया, मतलब ये मेरी लाइफ से हटता ही नहीं। ये जो सोया वर्ड आ गया ना मेरी लाइफ में, ये हटता ही नहीं है भाई। मतलब अगर कैमरा ऑन है तो इन रियल लाइफ में इतना ज़्यादा सोया नहीं करती हूँ, लेकिन सोया लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। शेयर सीक्रेट यू हैव नेवर टोल्ड एनी, तो नेवर टोल्ड एनीवन तो ऐसा कुछ है नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैंने किसी को भी नहीं बताया होगा। सीक्रेट तो नहीं था। जब पंकु का बर्थडे था लास्ट ईयर, तो मतलब जो भी चीज़ें मैंने उसके लिए अरेंज करी थी वो मैंने बहुत ही मतलब उस चीज़ के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी थी। लाइक मतलब मैं उस टाइम पे शायद स्कूटी थी नहीं थी मेरे पास, पता नहीं, मेरे को ये भी याद नहीं है। तो उसके बर्थडे का लिटरली मतलब मैंने जो भी चीज़ें शॉपिंग करी थी, जो भी चीज़ें प्लान करी थी, वो मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं, लिटरली किसी को भी नहीं। और मैंने उसको व्लॉग भी कर रखा है, सून आई विल पोस्ट इट। तो अगला क्वेश्चन है, प्रपोज किसने पहले किया, फर्स्ट टाइम कहाँ मिले। प्रपोज पहले हमारे बेबी ने हमको करा एंड हम फर्स्ट टाइम मिले थे उनके रेस्टोरेंट पे। अगला क्वेश्चन पूछा है हमारे एजी ओजी ने। तो अगला क्वेश्चन है, आपके होने वाले एजी ओजी से कितना लड़ते हो। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएगी हम आपसे कितना लड़ते हैं। आजकल तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया लड़ना, तो अगर आप नहीं चाहते हो कि हम आपसे लड़े तो ऐसे अजीब से क्वेश्चन मत पूछो प्लीज़, मैं पिटाई लगाऊंगी वहीं आके। अगला क्वेश्चन है, आप दोनों कब और कैसे मिले। हम दोनों मिले थे हमारे बेबी के रेस्टोरेंट में, और हम दोनों ऐसे मिले थे कि हमें बहुत ज़्यादा चिकन रोस्टेड खाने की क्रेविंग्स हो रही थी। तो जिस जगह से हम खाते थे वो जगह बंद थी, तो हम रेंडमली वहाँ चले गए थे। मतलब रेंडमली हमने वहाँ का खा लिया था एंड दैट वाज, क्या बताऊँ, मतलब ऐसा हो रहा था कि हाँ भाई ऐसा भी मिलता है मेरी नाक में, ऐसा हो गया था उस टाइम पे हमको। तो वहीं से फिर हम लोग डेली वहाँ जाने लगे, तो वहीं हम मिले। तो अगला क्वेश्चन है, फनीएस्ट मोमेंट टुगेदर। तो फनीएस्ट मोमेंट हमारा होता है जब मैं व्लॉग कर रही होती हूँ, या मैं जब अपने बगल में यहाँ पर ऐसे बैठा दूँ उसको और बोलूँ कि मेरे को वीडियो बनानी है कुछ ऐसे, तो दैट वाज मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट टुगेदर। कि मतलब उसको समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन वो मेरी वीडियो 2 साल से देखते हुए आ रहा है कि यार ये क्या करती क्या नहीं करती, बट स्टिल उसको समझ में नहीं आता कि इसको कैसा पैटर्न चाहिए क्या चाहिए। तो उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं यार, वो जैसा है वो वैसा ही दिखाता है अपने आप को, तो उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन वो बहुत फनीएस्ट और क्यूट मोमेंट होता है कि लाइक मैं समझा रही होती हूँ बट स्टिल वो चीज़ें दोबारा से रिपीट होती है। और जब डांस करते हैं उस टाइम पे, मतलब भाई उसको बिल्कुल भी डांस नहीं आता है, और क्या बोलूँ मैं। तो ये 2 चीज़ें, जब हम साथ में डांस करते हैं और जब हम साथ में वीडियो बनाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फनीएस्ट मोमेंट होता है हमारी लाइफ के। अगला क्वेश्चन है, आपके हबी की क्या एज है। ओ माई गॉड, हबी, सो ही इज़ नॉट माई हस्बैंड राइट नाउ, तो प्लीज़ डोंट कॉल हिम माई हबी। सो हमारे बेबी की एज है 26 ईयर्स ओल्ड, 26-27 ऐसा कुछ है। अगला क्वेश्चन है, आप दोनों कब मिले थे और सबसे पहले प्रपोज किसने किया। हम दोनों मिले थे 2022 में, और 2024 में उसने मुझे प्रपोज किया था। 2022 लास्ट में मिली थी, मतलब 2024 में उसने मुझे प्रपोज कर दिया था। सो हाँ, इसका मतलब दोनों आंसर्स मिल गए होंगे कि प्रपोज किसने करा था, ये आपको पता चली गया है। अगला क्वेश्चन है, आपके पापा आपके बॉयफ्रेंड को कैसा मानते हैं। मेरे पापा मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे भी अच्छा मानते हैं। लिटरली अभी उसका मुझे वीडियो कॉल आया एंड ही इज सिटिंग इन माई होम राइट नाउ, और वहाँ पे बैठ के महाराज बढ़िया खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मतलब एक होता है ना कि एक फादर अपनी डॉटर को कितना मानता है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो उनको कितना मानते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा मानते हैं एंड टचवुड के इस रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे। अगला क्वेश्चन है, आप बहुत क्यूट हो, लकी मैन यूर बॉयफ्रेंड। सो इससे पहले जो मैं ये रोई हूँ यहाँ, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी लकी हूँ। मतलब जितना लकी वो है उससे बहुत ज़्यादा लकी मैं हूँ, क्योंकि ही इज़ इन माई लाइफ। आई गॉट द मोस्ट केयरिंग मैन इन द वर्ल्ड। भाई मतलब लिटरली उसने बहुत कुछ कराया मेरे लिए, तो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड बहुत कुछ करा है उसने मेरे लिए, तो आई एम मोर लकियर देन हिम। आई एम द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड इन माई आईज, लिटरली। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल वी नो दैट दिस पर्सन इज द वन फॉर अस हैविंग ट्रस्ट इश्यूज। यार देखो, अभी मैंने इतना सब कुछ बोला ना, बट स्टिल मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा ट्रस्ट टूटेगा कल के दिन या नहीं टूटेगा, ठीक है। मतलब मेरे को ट्रस्ट है, बट
हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम दूसरे इंसान के ऊपर थोप नहीं सकते कि भाई तू मतलब मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही रहे। अगर उस इंसान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया है कि उसको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, उसको कहीं और जाना है, तो हम उसको नहीं बोल सकते कोई भी चीज़, ठीक है। हम उसको बिल्कुल भी रोक नहीं सकते अपनी चीज़ों को लेकर कि यार तू मेरे साथ ही रहे, बद के रहे। जितना हम इंसान को बांधेंगे ना, वो उतना ज़्यादा इरिटेट होगा और उतना ज़्यादा सोचेगा कि यार मैं इसके चंगुल से बाहर चले जाऊँ। मतलब अगर कोई इंसान नेचुरली आपके साथ बॉन्ड बना रहा है, नेचुरली आपको टाइम टू टाइम कॉल कर रहा है, अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, तो दैट इज़ द ग्रेट थिंग, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं चाह रहा है लाइक, तो हम उसको अपनी चंगुल में नहीं बांध सकते। लाइक लिटरली अगर किसी को चीट करना होगा ना, मतलब आपको जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर किसी को आप पे चीट करना होगा, आप उसको कितना भी बात के रखोगी ना, आप उसको अपने साथ रखोगे जो भी होगा। क्योंकि आईडी मतलब डम फॉर यू टाइप की है, कुछ ऐसा कुछ लिखा है, तो आप उसको कितना भी रखोगी, लेकिन आप उसको सिर्फ एक दिन या 1 घंटे के लिए भी छोड़ोगे ना, अगर उसको चीट करना होगा तो डेफिनेटली ही और शी विल चीट ऑन यू। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार मतलब हमें ट्रस्ट इश्यूज है तो हम इसको गाय की तरह बात कर रखें। तो रिलेशनशिप का कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर हम लोग मतलब समझेंगे नहीं तो दूसरे इंसान की फीलिंग। तो जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को फ्री रखो, जितना हो सके एक दूसरे को समझो और एफर्ट्स देखो बंदे के। अगर मतलब उसको आप पे इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप बेबी। समझ गए होगे आप, आई होप कि आप समझ गए होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। हम किसी के ऊपर हम चीजें नहीं थोप सकते भाई, हमको मतलब समझना पड़ेगा कि दूसरे इंसान की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, दूसरा इंसान भी कुछ कर रहा है यार अपनी लाइफ में ये वो सो। तो अगर कोई इंसान आपके लिए नेचुरली कुछ कर रहा है तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप उस पर मतलब प्रेशरली कुछ चीज़ थोप रहे हो तो वो बहुत वर्स्ट चीज़ हो जाएगी। अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर आपको जानना है कि ही इज़ द वन, तो सबसे पहले उसके एफर्ट्स देखिए, उसके बाद उसका बिहेवियर देखिए, उसके बाद चीज़ें देखिए कि कितनी केयर आपकी वो कर रहा है कर रही है। तो इन चीज़ों से ईजिली पता चल जाता है कि यार ये ही इज़ द वन या शी इज़ द वन, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती हैं, जो बहुत ही सुंदर सुंदर लड़के होते हैं, उन पर अगर चीट हो सकता है तो यार यू आर नथिंग इन द फ्रंट ऑफ देम। तो एक होता है कि इंसान की फितरत कैसी होती है, वो यहीं से पता चलता है कि अगर आप उसको 100% दे रहे हो उसके बाद भी वो चीट कर रहा है तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, वो उस इंसान की फितरत ही ऐसी है, तो इसीलिए वो आप पे चीट कर रहा है या वो चीट कर रही है। तो इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आप पे कभी चीट हुआ है तो मूव ऑन, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी चीज़ें करो, आगे बढ़ो। क्योंकि यार देखो, जिसने चीट करना है उसने कर लिया, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है या जी रही है। लेकिन आप उस चीज़ को लेकर मतलब बैठे हो अपना करियर बर्बाद करो, अपना सब कुछ बर्बाद करो, तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, ठीक है। लेकिन मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यार आपकी भी एक अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने ऊपर काम करो, वर्क ऑन योरसेल्फ। कि कल के दिन उस इंसान को रिग्रेट हो कि भाई मैंने इसको कैसे क्यों छोड़ा यार, मैंने इसके लिए ऐसा क्यों करा। सब कुछ एनालाइज करो, उसके बाद आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा। अगर आप एक सिचुएशनशिप एरा में हो तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ही इज़ द वन या शी इज़ द वन, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप में हो फिर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। क्योंकि और अगर आप फिर मतलब हो ही, पहली बात तो यार एक चीज़ बताती हूँ। मैंने रूही रॉय का एक वो सुना था जब उसने ऐसी Q&A का आंसर दिया था कि इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर। सही बहुत अच्छी चीज़ बोली थी उसने, क्योंकि जिन दिनों मैं कुछ काम वाम नहीं करती तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो गई थी जब मैं पिथौरागढ़ आ गई थी। उसके बाद तो उसने बोला कि सबसे पहले कि तब वेला रहना बंद करो, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ बोली उसने। एंड शी इज़ इन अ हेल्दी रिलेशनशिप राइट नाउ एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं वो दोनों कपल्स। उससे पहले की रूही मुझे पसंद नहीं आती थी, साफ सीधी बात है। बट अभी शी इज़ द भाई, मेरे को बहुत प्यारी लगती है अभी वो, ठीक है। उसने एक चीज़ बोली थी कि जितना आप वेला रहोगे उतना आपके दिमाग में उतने नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उतना ज़्यादा आप इनसिक्योर होगे अपने रिलेशनशिप को लेके। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को टाइम दो। सबसे पहली बात तो ये कि अपने आप को टाइम दो, मतलब अपने आप पे वर्क करो। ये चीज़ होती है लाइक जितना आप बिजी रहोगे उतना आप इनसिक्योर फील नहीं करोगे अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो। सो दिस इज़ माई थॉट। और बाकी अगर आपको चीज़ें और जाननी है तो आप इस वाली वीडियो में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर फिर मैं इसका एक जितना भी आपका क्वेश्चन होगा उसका एक छोटा सा वीडियो किसी ब्लॉग में ऐड करके डाल दूंगी। तो गाइस आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और थोड़ा सा वीडियो इमोशनल हो गया था एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। मैं उतना ज़्यादा तो इसको डालूंगी नहीं जितना ये इमोशनल हो गया था, क्योंकि भाई सच में मतलब मेरे को ये फीलिंग शेयर करने में ना मतलब बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, जेन्युइनली। और अभी मैं नहीं होना चाहती हूँ भाई। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और अगर आप लोग अभी भी चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली अपडेट्स और अच्छी वीडियोज़ के लिए। और अभी हम लोग थोड़ा सा कॉमेडी वीडियोज़ पे भी वर्क कर रहे हैं। सो कॉमेंट सेक्शन में बताने कि आपको मतलब कॉमेडी वीडियोज़ देखनी है या क्या करना है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और ऐसे ही प्यार बरसाओ, बाय। सो आई होप कि आपको आपके आंसर्स के क्वेश्चन
वाओ